नमस्कार दोस्तों प्रस्तुत कहानी भगवान बुद्ध की है। एक बार भगवान बुद्ध निरंजना नदी के तट पर कुछ समय के लिए आचार्य काश्यप के साथ उनकी कुटिया में निवास कर रहे थे। काश्यप अभी आचार्य की पदवी पर थे, भगवान बुद्ध के शिष्य नहीं हुए थे। काश्यप के अलग शिष्य थे, वे अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। एक रात काफी वर्षा हुई, जिससे निरंजना नदी में बाढ़ आ गई। आसपास के खेत और मकान डूब गए। सौभाग्य से कोई व्यक्ति बाढ़ में नहीं डूबा था। काश्यप के शिष्यों की कुटिया भी नदी में बह गई थी, जिनका उनके शिष्य पुनर्निर्माण करने में लगे थे। एक दिन दोपहर भगवान बुद्ध काश्यप जी के साथ निरंजना नदी के तट पर टहल रहे थे, तो काश्यप ने कहा, आपने अपने शरीर, भावनाओं, भाव भेद, बोध, मानसिक संकल्पों और चेतना पर ध्यान करने के लिए कहा था। मैं वह साधना करने के बाद अब समझने लगा हूँ कि व्यक्ति की भावनाएं और उसका भाव बोध उसके जीवन की श्रेष्ठता को निर्धारित करता है। मैं यह भी पाता हूँ कि इन पांचों सलिलता प्रवाहों में कोई भी स्थायी तत्व नहीं है और पृथक आत्मा होने का विश्वास भी भ्रामक है। किंतु मैं अब यह नहीं समझ पाया हूँ कि यदि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की आवश्यकता ही क्या है। जब आत्मा है ही नहीं तो मुक्त होगा कौन। भगवान बुद्ध ने कहा, काश्यप जी, क्या आप मानते हैं कि जीवन की विषमताएं सत्य हैं? हाँ गौतम, मैं मानता हूँ विषमताएं एक सत्य हैं, काश्यप ने कहा। भगवान बुद्ध बोले, तब तो सांसारिक विषमताओं के कारण भी होंगे। काश्यप बोले, हाँ मैं मानता हूँ कि विषमताओं के कारण भी होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, काश्यप जी, जब तक विषमताओं के कारण रहेंगे ये विषमताएं भी रहेंगी। जब विषमताओं के कारण समाप्त हो जाएंगे तो विषमताएं भी समाप्त हो जाएंगी। काश्यप बोले, हाँ, कारणों के अभाव में विषमताएं भी नहीं रहेंगी, क्योंकि दोनों में कार्य कारण संबंध होता है। भगवान बुद्ध बोले, विषमताओं का कारण अज्ञान है, जिससे सत्य का दर्शन भ्रमित दृष्टि से होता है। अनित्य को नित्य समझना अज्ञान है। आत्मा नहीं होती, किंतु उसकी सत्ता मानना अज्ञान है। अज्ञान से लोभ, क्रोध, भय, द्वेष और अन्य असंख्य विषमताएं जन्म लेती हैं। मुक्ति का मार्ग यही है कि सब कुछ को चेतन होकर सत्य रूप में देखा जाए, जिससे उसकी अनित्यता, आत्मा का पृथक सत्ता और सभी वस्तुओं के परस्पर अवलंबन के साथ सत्य की अनुभूति कर ली जाए। यह वह मार्ग है जिससे अज्ञान को मिटाया जा सकता है। यदि अज्ञान पर विजय पा ली जाए तो विषमताओं के पार भी जाया जा सकता है। यही सच्ची मुक्ति है। ऐसी अवस्था में मुक्त होने के लिए आत्मा की आवश्यकता ही कहाँ होती है। उरुवेला काश्यप एक क्षण तक मौन बैठे रहे और फिर बोले, गौतम, मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर बोल रहे हैं। आपके शब्दों में मात्र सिद्धांत कथन नहीं होता है। आपने कहा है कि ध्यान साधना के अभ्यास से और सभी पदार्थों के सचेतन देख लेने से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्या आप मानते हैं कि समस्त यज्ञ आदि कर्म, भक्ति साधना और प्रार्थनाएं व्यर्थ के प्रयास हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, नदी के दूसरे तट की ओर संकेत किया और कहा, काश्यप जी, यदि कोई व्यक्ति नदी के उस तट पर जाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? काश्यप जी बोले, यदि पानी उथला हो तो व्यक्ति पैदल नदी पार कर सकता है, अन्यथा उसे तैरकर अथवा नाव के द्वारा उस पार जाना होगा। भगवान बुद्ध बोले, आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु यदि व्यक्ति ना तो नदी पार करने के लिए पैदल चले, न तैरे और न नाव का प्रयोग करे तो क्या होगा? यदि वह नदी के इस तट पर खड़ा होकर प्रार्थना करे कि दूसरा तट उसके पास आ जाए, तो क्या यह संभव है? ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे? काश्यप जी बोले, मैं तो कहूँगा कि वह सर्वथा मूर्ख है। भगवान बुद्ध बोले, ठीक कहा काश्यप जी, यदि व्यक्ति अज्ञान और चित्त के संकल्पों विकल्पों के पार नहीं जाता तो वह मुक्ति पाने के लिए उस तट तक कैसे पहुँचेगा? भले ही वह व्यक्ति अपना समस्त जीवन प्रार्थना करने में क्यों न लगा दे। अकस्मात काश्यप के नयन आंसुओं से भर गए और बुद्ध के चरणों पर गिर पड़े। गौतम, मैंने अपना आधे से अधिक जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया।
कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुक्ति के मार्ग का अध्ययन और अभ्यास अपने चरणों में बैठकर करने का अवसर प्रदान कीजिए। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।